ने ये नाटक किया। चलो उन्होंने अपने स्वार्थ लोग लालच के लिए कि बाबा जी को अगर ऐसा कह देंगे मर गए तो मथुरा की संपत्ति हमको मिल जाए। लेकिन इनको ये नहीं मालूम ट्रस्ट की संपत्ति न कोई ले सकता न कोई बेच सकता, न किसी एक की होती, वो ट्रस्ट की होती। ट्रस्ट में जितने लोग होते हैं सब का प्रयोग करने का अधिकार होता है। इन्हें ये सब क्या मालूम कि ट्रस्ट का मतलब क्या है, ट्रस्ट किसे कहते हैं, ट्रस्ट किस लिए बनाया जाता है, तो जानकारी आपको है। और सब लोग धोखे में रह गए। केवल 5 लोगों ने नाटक किया तो तुम 45 करोड़ क्या करो? तुम 45 करोड़ क्या करते? हम यही आपसे पूछ रहे हैं। चलो 5 ने अपने स्वार्थ लोग लालच के लिए प्रचार किया कि बाबा जी बन गए, लेकिन तुमने देखा सच बोलना बाल बच्चेदार हो। जब आपको मथुरा में बुलाया गया कि बाबा जी का अंतिम दर्शन कर जाओ, क्या हिंदुस्तान के या नेपाल के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। नहीं। क्या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। तो तुमने कैसे मान लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, शरीर न दिखाया जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? और बिना देखे 13वीं बनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने तो सब करना, ये तुम्हारे द्वारा सिद्ध कराया उन लोगों ने। अपने अलग खड़े रह गए और तुम्हारे द्वारा 13वीं बनवा के और बाल मुड़वा कर ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये अपराध तुमने किया है, कलंक तुमने लगाया है, और ये पाप का बोझा तुम्हारे सिर पर, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी तुमको तुम जानते ही नहीं, जब सब जान जाओगे तो इन पर तुम थूकोगे नहीं। जिनके पीछे दौड़ रहे हो तुम थूकोगे नहीं। अगर ये मैं सारा रात खोल दूं, या ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान ये नहीं सह सकते। प्रेमियों, जो इन लोगों ने गुरु को बांधकर जो आश्रम में सजा दी, ये चोट डकैत कतली को भी सजा नहीं दी। जब इनको गुनाहों को आप जब वाकिफ होगे, जानकारी हो जाएगी, तब तुम इन पर थूकोगे। तुम्हारा थूक भी इनके लिए महंगा होगा, क्योंकि आप तक इस सृष्टि में गुरु के साथ अपने लोगों ने ऐसा कभी व्यवहार नहीं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था गैरों ने, लेकिन बाबा जी को अपनों ने कह डाला कि मर गए चले गए। हमने लोगों से पूछा क्या तुमने मथुरा में देखा था? कहा नहीं, देखा नहीं था। हमने कहा ये बताओ, जब कोई इंसान मरता है, गांव घर मोहल्ले में सबने देखा होगा, क्या कोई लाश को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखता है? नहीं। ये कभी देखा सुना? अगर ऐसा कोई करे तो ये प्रशासन तुरंत उसको उठा के जेल में बंद कर। ये तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के कभी तुम लाश को छुपा रहे? ये छिपाने का मतलब क्या था? क्यों छिपाया? और तुमने किसी ने कुछ कहा कि भाई तुमने बुलाया है कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो कम से कम दर्शन तो कर दो गुरु का। इन्हें नहीं कहा। मैं आपसे यही पूछता हूँ कि जब कोई मरता है, क्या शीशे में बंद करके रखा है? नहीं। ये भी नाटक आपके साथ होता है। या लाश को सामने न रखकर ऊपर मंच पर नीचे रखा जाता है? ये दर्शन कराने का कौन तरीका? और दर्शन भी नहीं,
एवं रूप बदल दिया। कराते कैसे? अगर शरीर होता तो कराते, पुतला का दर्शन क्या कराते? वो तो रात खुल जाता। वैसे मैंने पूरा रात खोल दिया, कुछ बाकी नहीं रखा सब। और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 17 अक्टूबर 2017 को फैसला भी ले लिया, इन दोनों को अवैध माना, उज्जैन वाले को और मथुरा के ड्राइवर को, क्योंकि ये दोनों ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, कि मेंबर को संस्था का कार्यवाहक रूप में काम करने का मौका दिया जाता जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं हो जाती, तब तक वो कार्यवाहक रूप में कार्य कर सकता। मैं ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, मैं उज्जैन वाला मेंबर, और तुम्हारे बिहार से इन पे मुकदमा कर दिया। सिद्ध करो, जब ये कानून नियम सिद्धांत बना हुआ कि मेंबर कार्यवाहक रूप में काम कर सकता, ये दोनों मेंबर नहीं है, अवैध है, लिया जाए पर मुकदमा। जो भी तुम सेवाएं दे रहे हो या आज तक आपने दी है, वो सब इसी रिश्वत में खर्च की। गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सेवा जा। अरे सेवा देने का मैं विरोध नहीं करता हूँ, सेवा अपनी आंख से देख कि हमारी सेवाओं का प्रयोग कहाँ हो रहा है। अगर अच्छे काम में होगा तो अच्छा लाभ मिलेगा, और बुरे काम अपने स्वार्थ और लालच में कोई खर्च करेगा तो उसका खामियाजा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच सोच ये सब काम करने की जरूरत है। हल्ला तो ने मचाया, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर दे, एक कह रहा हमको बाबा जी नाम पावर दे गए। तो मैंने पूछा, क्या हिंदुस्तान में 2 ही खेल है? इन 45 करोड़ का क्या होगा? 1 करोड़ 4 बोरा पहनने वाले ये तपस्या कर रहे, उसका क्या होगा? हिंदुस्तान के या नेपाल देश के लोग जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बाबा जयपुरदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेले थे और 1 करोड़ 4 बोरा पहनने वाले, क्या इनमें कोई काबिल नहीं निकला? जो गति उसको सौंपी जाती काबिल निकला तो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर जो शराबी, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न नामधारी है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 1 रुपए सेवा दिया, न 1 गलिया कभी मिट्टी डाली, वो सारा भली बलिया तुम क्या रहे? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तुमको क्या मिला? इतने दिनों से जो तुम सेवा कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, तुमको कुछ नहीं मिला, और जिसने कुछ नहीं किया वो संभाली बन। ये आपको सोचना चाहिए। मैं भी केवल इशारे ही कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जब तुम्हारे अंदर इच्छा देखूंगा, गुरु के तरफ कोई हमदर्दी, गुरु में कोई आस्था, कोई विश्वास प्रेम देखूंगा तो सब खोल के बता दूंगा। लेकिन धीरे धीरे आप सुनते जाइए, देखते। मैंने शुरुआत में ही कहा था, जिन लोगों ने कहा कि गुरु जी मर गए चले गए, तुम देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते चले जाएंगे। मथुरा में तो झाड़ू लगे, 1 बचा सब मर गए, अब क्या? 1 बचा, वो भी सांसें भर रहा। आप देखते जाइए, गुरु से कपट, संघर्ष से चोरी की वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये सजा है कुदरत। तो गुरु से कपट किया गया और संघर्ष से चुरा के धन रखा, और तुम सब सोते रहे, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अरे मथुरा गए थे तो कम से कम ये 7 साल का
कि जो सेवा उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए, वो सेवा कहाँ गई, क्या काम किया गया।